आज है 11 सितंबर 2023 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सीएम ने कर दिया फिर बड़ा ऐलान, प्रथम द्वितीय तृतीय रैंक लाने वाले छात्रों को मिलेगी स्कूटी। शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है कि गांव और शहर के स्कूल में जो बच्चे प्रथम द्वितीय तृतीय रैंक लाएंगे उन्हें स्कूटी दी जाएगी। यह ऐलान मुख्यमंत्री चौहान ने ग्वालियर में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के लिए आयोजित कार्यक्रम में कही। चौहान ने कहा कि अगले साल से हमारे बच्चे प्रथम द्वितीय और तृतीय रैंक लाएंगे, उनके मामा उन्हें स्कूटी दिलाएंगे। 12वीं में 60% से अधिक अंक लाने वाले छात्रों को शिवराज सरकार देगी 25,000 रुपए। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने छात्रों को बड़ी सौगात देते हुए ऐलान किया कि 12वीं की परीक्षा में 60% से अधिक अंक लाने वाले छात्रों को उनके बैंक खाते में 25,000 रुपए दिए जाएंगे। एमपी में शुरू होगी मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना। शिवराज कैबिनेट की बैठक में बीते दिन मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना की शुरुआत करने, अतिथि शिक्षकों के मानदेय दुगना करने और मॉब लिंचिंग पीड़ित प्रतिकर योजना 2023 लागू किए जाने सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय हुए। विज्ञप्ति में कहा गया कि मुख्यमंत्री अंत्योदय आवास योजना अब मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के रूप में जानी जाएगी। ये योजना सभी वर्गों के आवासहीन पात्र परिवारों के लिए मान्य है। सीएम शिवराज ने 1,31,00,000 बहनों के खाते में भेजे 1,269 करोड़। ग्वालियर में सीएम शिवराज ने 1,31,00,000 बहनों के खाते में 1,269 करोड़ की राशि ट्रांसफर की। इसके बाद सीएम शिवराज ने सिंगल क्लिक के जरिए 380 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। साथ ही पात्रता एप्लीकेशन का शुभारंभ कर प्रदेशवासियों को सौगात दी। सीएम चौहान ने कहा कि मेरी लाडली बहनों से ये यात्रा नहीं रुकेगी। अक्टूबर से मेरी सभी 1.31 करोड़ लाडली बहनों के खाते में 1,250 रुपए की राशि डाली जाएगी। शिवराज सरकार का बड़ा फैसला, टोल टैक्स का संचालन बहनें करेंगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक और बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि हमने फैसला किया है कि टोल टैक्स का संचालन बहनें करेंगी। 3 टोल टैक्स बहनें चला भी रही हैं। हमने उन्हें इस शर्त पर ये टोल टैक्स दिए हैं कि अगर वो 1 लाख रुपए वसूलेंगी तो उनमें से उन्हें 30,000 रुपए दिए जाएंगे। पटवारी हड़ताल पर किसान खुद करेंगे गिरदावरी। सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं अब हितग्राहियों को ही सक्षम बनाती जा रही हैं। ऑनलाइन ऐप के माध्यम से न केवल मतदाता परिचय पत्र बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई, बल्कि कर्मचारियों के हड़ताल पर रहने के दौरान भी अब गिरदावरी नहीं रुकेगी। किसान खुद ऐप के माध्यम से अपनी फसल का मूल्यांकन करेंगे। मेरी गिरदावरी मेरा अधिकार के तहत अब किसान अपनी फसल की जानकारी एमपी किसान ऐप के माध्यम से दर्ज करा सकेंगे। सहारा इंडिया की ओर से आया बड़ा अपडेट, सभी के खातों में रिफंड मिलना शुरू। सहारा निवेशकों के लिए बड़ी खबर है। जिन लोगों का पैसा सहारा इंडिया कंपनी में फंसा हुआ था उन्हें उनका पैसा मिलना शुरू हो गया। सहारा इंडिया कंपनी में रखा पैसा सीधे निवेशक के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जा रहा है। ये पैसा उन निवेशकों के खाते में भेजा जा रहा है जिन्होंने सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल पर पंजीकरण कराया। G20 का आयोजन भारत की अभूतपूर्व सफलता, बोले सिंधिया। G20 समिट को लेकर केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये एक ऐतिहासिक बैठक रही। विशेषज्ञों ने बताया कि कई G20 में डिक्लेरेशन मत एक न होने के कारण संभव नहीं हो पाया, लेकिन पीएम मोदी की अध्यक्षता में दिल्ली डिक्लेरेशन भी पास हो गया। विश्व के सामने सभी चुनौतियों पर अफ्रीकन यूनियन समेत सभी देशों ने सर्वसम्मति से दिल्ली डिक्लेरेशन पास किया। ये एक अभूतपूर्व सफलता है। दिल्ली में G20 और एमपी में G18 चल रहा। कांग्रेस ने G20 के बहाने शिवराज सरकार पर निशाना साधा। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा कि दिल्ली में G20 हुआ, पर एमपी में बीजेपी सरकार के राज में G18 चल रहा है। एमपी में बीजेपी के कुशासन के साल तो 18 पूरे हो गए और राज तो घोटालों का चल रहा है। 225 महीने की सरकार में 225 से ज्यादा तो वहां घोटाले हुए और छोटे घोटालों की तो गिनती ही नहीं। शिवराज सरकार का G18 घोटालों से भरपूर 18 साल।
ग्वालियर चंबल में जीतेंगे 25 सीट। इस बार महाराज हमारे साथ, जीत हमारी होगी। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दावा किया कि ग्वालियर चंबल संभाग में 25 सीट जीतेंगे। पूरे एमपी में 150 से ज्यादा सीट जीतेंगे। इस बार ग्वालियर चंबल संभाग में उल्टा काम करेंगे। लाहौर के अवैध किले को भी ढहाएंगे। साथ ही दावा किया कि इस बार महाराज हमारे साथ, जीत हमारी होगी। उदयनिधि के सनातन धर्म वाले बयान पर कहा कि अगर किसी और धर्म पर बयानबाजी की जाती तो सर तन से जुदा हो जाता। पूर्व विधायक गिरिजाशंकर शर्मा ने थामा कांग्रेस का दामन। एमपी में बीजेपी को बड़ा झटका लगा। बीजेपी के पूर्व विधायक गिरिजाशंकर शर्मा ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय पहुंचे शर्मा को कमलनाथ ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। उधर टीकमगढ़ जिला पंचायत उपाध्यक्ष व बीजेपी नेता श्याम रत्न भक्ति तिवारी और जिला पंचायत सदस्य मोहिनी तिवारी ने भी कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। एमपी के 33 जिलों में लंपी वायरस का प्रकोप। एमपी में लंपी बीमारी से प्रदेश के 33 जिले प्रभावित हैं। हालांकि सिर्फ 20 जिलों में अभी तक इस रोग की प्रयोगशाला से पुष्टि हुई। प्रदेश में अभी भी 2333 सक्रिय केसेस हैं जिनका इलाज जारी है। बॉर्डर वाले इलाकों में सर्वे के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। उधर आवारा गौवंश में वायरस मिलने से चिंता बढ़ गई। इस वायरस से अब तक 90 गौवंश संक्रमित हो चुके हैं। 90 में से 10 की मौत हो चुकी है। ग्वालियर में सिंधिया ने कांग्रेस पर बोला हमला। ग्वालियर में सिंधिया ने कांग्रेस पर जबानी हमला बोला। कहा कि कौन बनेगा करोड़पति का शो सबने देखा है। इस बार उस शो के मुख्य शब्द को लागू करना है। कांग्रेस को इस चुनाव में लॉक किया जाए, उसकी चाबी को चंबल नदी में फेंक देना। सिंधिया ने कमलनाथ पर निशाना साधा। कहा कि बीजेपी की योजनाओं से विपक्ष के कुछ लोगों को जलन हो गई। कर्नाटक की तर्ज पर घोषणाएं कर दी, लेकिन हमारे सीएम ने नहले पर दहला कर दिया। इंदौर मेट्रो के ट्रायल की तैयारी पूरी, तारीख तय नहीं। शहर में मेट्रो के ट्रायल रन के लिए तैयारी आखिरी दौर में है, लेकिन सवाल ये है कि ये रन कब से शुरू किया जाए। दरअसल चुनाव नजदीक आने के कारण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की व्यस्तता अचानक बढ़ गई। इसके चलते मेट्रो प्रबंधन ट्रायल रन की फाइनल तारीख देने से बच रहा है। पहले 14 सितंबर संभावित तारीख दी गई थी, लेकिन अब इस पर संशय है। दूसरे के बजाय ट्रायल रन तीसरे या चौथे हफ्ते तक शिफ्ट किया जा सकता है। 20,000 और आधा क्विंटल गेहूं चावल का लालच देकर आदिवासियों का धर्म परिवर्तन। मध्य प्रदेश में भोले भाले आदिवासियों को लालच देकर धर्मांतरण कराया जा रहा है। अशिक्षा और गरीबी के कारण आदिवासी ऐसे लोगों के झांसे में आ जाते हैं। ऐसा ही मामला सीहोर जिले के बुदनी तहसील क्षेत्र से सामने आया। जानकारी के अनुसार मामला बुदनी के आदिवासी गांव खांडावड़ का है, जहां ईसाई समाज के कुछ लोगों ने ग्रामीणों को लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया। पिछले कई साल से ग्राम में इनके द्वारा ग्रामीणों को पैसे का लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, वेतन में 6,000 की वृद्धि। प्रस्ताव पर जल्द मिलेगी मुहर, बढ़ेगी सैलरी। कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है, उन्हें वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। इसके लिए प्रक्रिया पूरी कर ली गई। जल्द आदेश भी जारी कर दिए जाएंगे। उनके खाते में बढ़ी हुई राशि का भुगतान किया जाएगा। ऐसे में कर्मचारियों के वेतन में 6,000 तक का इजाफा देखने को मिलेगा। जल्दी से निदेशक मंडल की बैठक में रखा जाएगा। वहीं प्रस्ताव पर मुहर लगने के साथ ही उनके वेतन में बड़ी वृद्धि रिकॉर्ड की जाएगी। विधानसभा चुनाव से पहले जनता के मुद्दों पर कांग्रेस ने शिवराज सरकार को घेरा। शिवपुरी में बिजली समस्या को लेकर कांग्रेस ने जिला मुख्यालय सहित बदरवास में रैली निकालकर ज्ञापन सौंपा। वहीं शिवपुरी जिला मुख्यालय पर माधव चौक पर आयोजित धरना प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में कांग्रेस जिलाध्यक्ष विजय सिंह चौहान ने कहा कि शिवपुरी शहर की अवैध कॉलोनीज को वैध करने की घोषणा तो सीएम ने कर दी, लेकिन बिजली कंपनी उसमें रहने वाले परिवारों को कनेक्शन देने के नाम पर 60 से 70 हजार रुपए वसूल रही है। G20 में 5 बड़ी खुशखबरी। नई दिल्ली घोषणा पत्र पर सहमति। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कनेक्टिविटी कॉरिडोर लॉन्च। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस लॉन्च। पीएम मोदी की पहल पर G20 में अफ्रीकन यूनियन की एंट्री। भारत अमेरिका के बीच 6G टेक्नोलॉजी को डेवलप करने पर सहमति बनी। अश्नीर ग्रोवर बोले, इंदौर ने स्वच्छता सर्वे खरीदा है। मेयर ने कहा मानहानि का केस लगाएंगे। अश्नीर ने कहा कि 2-3 बार से सुन रहा हूं कि इंदौर सफाई में नंबर 1 है। सड़कों से रैपर उठाना सफाई नहीं होती। मुझे तो लगता है कि इंदौर ने स्वच्छता सर्वे खरीद रखा है। इंदौर की सफाई को लेकर भारत पे के पूर्व सह फाउंडर अश्नीर ग्रोवर ने विवादित टिप्पणी कर दी। इसके बाद उनके कार्यक्रम में इंदौर वासियों ने हूटिंग भी कर दी। ग्रोवर की टिप्पणी से मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि इस तरह के फ्रॉड लोगों को बुलाने से आयोजकों को बचना चाहिए। पातालकोट ट्रेन 29 सितंबर तक रहेगी निरस्त।
अगले कुछ दिनों में छिंदवाड़ा से दिल्ली जाने वाली रेल मुसाफिरों की परेशानी बढ़ने वाली है, क्योंकि पातालकोट ट्रेन आज से 19 दिनों तक निरस्त रहने वाली है। आज 11 सितंबर से 29 सितंबर तक पातालकोट ट्रेन सेवा का लाभ नहीं मिल पाएगा। इस तरह पंचवेली एक्सप्रेस भी 3 दिन तक बंद रहेगी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी किया अपडेट। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जोरदार बारिश देखी जा रही है। मौसम विभाग की माने तो एमपी में आज 11 सितंबर तक मौसम खराब रहेगा। मध्य प्रदेश में 11 सितंबर को व्यापक रूप से हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की जा सकती है। कुछ स्थानों पर आंधी तूफान और वज्रपात के साथ भारी बारिश की संभावना है। कुछ जगहों पर आंधी तूफान और बिजली गिरने के साथ छिटपुट रूप से भारी बारिश की संभावना है। गांव में बिछेगा सड़कों का जाल, बगराज से माता मंदिर तक सीसी रोड और बदरखा से कलारा तक होगा निर्माण। सीहोर के ग्रामीण क्षेत्र में 3 सड़कों के निर्माण कार्य की स्वीकृति मिली है। इसमें ग्राम दुपाड़िया दांगी से बड़वेली मार्ग, ग्राम गढ़ी बगराज से माता मंदिर तक सीसी रोड और बदरखा से कलारा मार्ग का निर्माण किया जाएगा। हिंदुस्तान पाकिस्तान का फिर से बारिश ने बिगाड़ा खेल। भारत पाकिस्तान के बीच कल खेला गया मैच बारिश की वजह से स्थगित कर दिया गया, जिसके चलते मुकाबला अब रिजर्व डे में चला गया। दोनों टीम्स के बीच मैच आज दोपहर 3 बजे से 24.1 ओवर के आगे से खेला जाएगा। भारत का स्कोर 147/2 है। बता दें कि आज भी कोलंबो में बारिश की आशंका है। हर महीने 5,000 के निवेश पर मिलेगा 55,000 का ब्याज। अगर आप अपना पैसा कहीं सुरक्षित रखना चाहते हैं और साथ में उसे बढ़ते हुए भी देखना चाहते हैं तो एसबीआई की रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम आपके काम आ सकती है। हर महीने जो आप राशि जमा करेंगे उस पर आपको ब्याज एकमुश्त भुगतान किया जाएगा। इस लिहाज से अगर आप हर महीने 5,000 रुपए का निवेश करते हैं और आप इस निवेश के लिए 5 साल वाले टेन्योर का चयन करते हैं तो आपको इस पर 6.5% के लिहाज से ब्याज मिलेगा। हर साल कंपाउंड होती हुई रकम पर ब्याज बढ़ेगा और आपको 5 साल बाद 54,957 रुपए ब्याज मिलेगा। राजधानी नई दिल्ली में आयोजित G20 शिखर का हुआ समापन। 2 दिन चले इस सम्मेलन में दुनिया भर के नेताओं ने शिरकत की। इस दौरान सभी ने भारतीय संस्कृति, व्यंजन, म्यूजिक, डिजिटल और एआई के बारे में जाना और समझा। इन 2 दिनों में कई ऐसी तस्वीरें भी आईं जिनकी खूब तारीफ हो रही है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।